स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज बात करने वाले हैं शैक्षिक मनोविज्ञान। यदि आप फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ रहे हैं या थर्ड ग्रेड के लिए पढ़ रहे हैं या फिर सेकंड ग्रेड के लिए, तीनों ही भर्ती में ये पूछा जाता है और तीनों भर्ती में अच्छा खासा वेटेज है इसका। ठीक है, यदि बात करें सेकंड ग्रेड की, तो यहाँ पे हमसे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 40 नंबर के होते हैं और 40 नंबर किसी भी भर्ती के लिए बहुत होते हैं। ये नंबर ही अपने आप में बहुत मायने रखता है, ये हर स्टूडेंट को इसका पता होगा। देखिए, अब बात आती है कि शैक्षिक मनोविज्ञान हम कैसे तैयार करें, कौन सी बुक पढ़े, ऑनलाइन पढ़े, ऑफलाइन पढ़े, या फिर किस तरीके से इसको तैयार किया जाए ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा नंबर आ सके। तो आज इन सभी टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। ये सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है हमारा, वो जो शैक्षिक मनोविज्ञान है आपका वैकेंसी के अकॉर्डिंग, जैसे कि सेकंड ग्रेड है या फिर थर्ड ग्रेड है या फिर फर्स्ट के अकॉर्डिंग आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। यानी कि सबसे पहली जरूरत ये है कि आपको अपना सिलेबस कितना याद है। जो हमारा शैक्षिक मनोविज्ञान है उसका सिलेबस है क्या, क्या आपको पता है? नहीं पता तो आपको अपना सिलेबस पहले अच्छे से याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सी यूनिट है जो मेरे सिलेबस में है, कौन सा टॉपिक है जो मेरे सिलेबस में है और जो मुझे पढ़नी है। ठीक है, जब आप अपना सिलेबस अच्छे से चेक कर लेंगे, देख लेंगे, उसके बाद है आपका सेकंड टारगेट। सेकंड टारगेट है हमारा ये कि भाई अब हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं इसके शैक्षिक मनोविज्ञान के। ये तो हमें पता लग गया कि शैक्षिक मनोविज्ञान आता है और ये 20 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के। ठीक है, इतना हमें पता लग गया। अब हमें यही पता थोड़ी ना करना है, आगे भी तो जाना है। अब बात आती है क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो इसके लिए आप पिछले 5 से 10 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप देखेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन अब तक हुए हैं सेकंड ग्रेड के, थर्ड ग्रेड के या फिर फर्स्ट ग्रेड के, जितने भी पेपर हुए हैं उनके जो PYQ बनते हैं वो आप देखेंगे और पहले से स्टार्टिंग से अब तक आएंगे। यानी कि सबसे शुरू में जो पेपर हुआ था वो देखेंगे, फिर अब जो लास्ट पेपर हुआ है आपका 2024 का वो देखेंगे कि किस तरीके से शैक्षिक मनोविज्ञान का जो स्तर है वो बढ़ा है। पहले क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और अब क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। तो इसका तो हम तभी पता लगा सकते हैं ना जब हम PYQ देखेंगे। मान लिया यदि आप बिना PYQ ही अपनी मेहनत करने लग जाते हैं, यानी कि पढ़ने लग जाते हैं, तो इससे क्या होगा, आपका मेहनत तो आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन जो ट्रेंड चल रहा होता है ना, एक जो पैटर्न होता है RPSC का क्वेश्चन पूछने का, वो आपको नहीं पता लग पाएगा। वो तो आपको तभी पता लग पाएगा जब आप पहले से PYQ अच्छे से पढ़ रखे हो, आपने अच्छे से आपने जान रखे हो कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जब आप अपनी यूनिट पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन पूछा गया था और किस तरीके से पूछा गया था, तो आपकी उस पर नजर पैनी रहेगी, आपको पता रहेगा कि यहाँ से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो बहुत जरूरी है PYQ करना। रिक्वेस्ट करती हूँ कि PYQ आप जरूर देखें। ठीक है, अब आपने PYQ देख लिए, सिलेबस चेक कर लिया। अब बात आती है कि बुक से पढ़े या फिर ऑनलाइन पढ़े। देखिए, यदि आपको बुक समझ में आती है तो आप बुक से तैयार करें, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप बुक पढ़ें। लेकिन यदि आपको बुक से ये जो शैक्षिक मनोविज्ञान है सब्जेक्ट आपको नहीं समझ में आ रहा, तब आप जो है ऑनलाइन किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। आप धीरे सिंह दीपाई सर के चैनल पर जाकर वहां पे क्लासेस देख सकते हैं। एक वंदना जानोन मैम है, उनकी क्लासे आप ले सकते हैं और नेक्स्ट गुरुजी करके एक चैनल है, वहां पे भी आप जाके क्लास ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे चैनल आपको मिल जाएंगे जो शैक्षिक मनोविज्ञान की तैयारी कराते हैं और सभी सर अच्छे से पढ़ाते हैं, बशर्ते कि आपको किस टीचर का समझ आ रहा है, क्योंकि वो हमारे ऊपर बेस होता है। अब मैं बोलूं कि मुझे धीरे सिंह सर की जो है वीडियो अच्छी लगती है, एक स्टूडेंट बोलेगा मुझे वंदना जानोन मैम की अच्छी लगती है, तो सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का। ठीक है, आपका अलग है, मेरा अलग है, किसी तीसरे स्टूडेंट का उसका अलग होगा। ठीक है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार ही चुने कि आपको किस टीचर से पढ़ना है जिसका आपको समझ में आए। ठीक है, अब आपने पढ़ लिया टॉपिक, उसके बाद फिर ऐसा नहीं है कि आप वहां से पढ़ने के बाद बुक नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद भी आपको बुक से एक बार पढ़ना है। ठीक है, बुक से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आप दोबारा सा उस यूनिट के, जैसे कि आज आपने मान लिया, मैं टॉपिक की बात करती हूँ, यूनिट तो काफी बड़ी हो जाती है, हो सकता है एक यूनिट एक दिन में ना कवर हो पाए। ठीक है, मान लिया आपने अधिगम टॉपिक पढ़ा है और आपको अधिगम टॉपिक पढ़ने के बाद जो PYQ होती है वो आपने करे। अब आप देखना कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए। ठीक है, यदि आप ज्यादातर क्वेश्चन सही कर पाए तो इसका मतलब आपको वो समझ आ गया, और यदि आपने क्वेश्चन सही करने के बजाय गलत ज्यादा किए हैं तो फिर तो आपको वो नहीं समझ में आया, आपको उसे दोबारा पढ़ने की जरूरत है। तो फिर आप दोबारा पढ़िए, फिर उसके PYQ लगाइए और प्लस जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो लगाइए।
जितने भी हो सकते हैं आप 31 क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है और मजबूत हो जाएगा। यही तरीका आपको हर टॉपिक के लिए अपनाना है, ठीक है। बुक की बात करें तो मेरे पास जो ये बुक है धीर सिंह दिवाई सर की बुक है। आपके पास यदि पहले से ही कोई बुक है तो जरूर नहीं है कि आपको दोबारा बुक खरीदने की, आप उसी बुक को पढ़ सकते हैं, क्योंकि सभी बुकों में मैटर सेम दिया होता है, बस किसी में थोड़ा ज्यादा किसी में थोड़ा कम होता है, बस इतना ही फर्क होता है। लेकिन यदि हम उसी बुक को अच्छे से पढ़ लें जो आपके पास है या फिर जो मेरे पास है या फिर किसी तीसरे स्टूडेंट के पास है, मैं मान के चल रही हूँ कि सबके पास अलग अलग बुक है, लेकिन हम यदि उसी बुक को 10 बार अच्छे से रट लें, पढ़ लें, ना समझ लें, तो उससे हमारे क्वेश्चन लग जाएंगे। अब हमको ये नहीं करना कि मैम ने मुझे तो ये वाली बुक बताई थी कि धीर सिंह सर की बुक लेनी है तो हम आप धीर सिंह सर की बुक ले आए, और पहले से एक साल से आप किसी दूसरे प्रकाशन की बुक पढ़ रहे हैं, तो वही बुक रखनी है जो आपके पास है, ठीक है। अगर नहीं खरीदी है तो आप ये बुक खरीद सकते हैं, ऐसा मैंने बोला है, ठीक है। उसके बाद जब आप ये बुक खरीद लेंगे तो आपको इसमें, अब ऐसा नहीं एक दिन आप एक यूनिट उड़ाने का टारगेट लेंगे कि आज मैं पूरी एक यूनिट उड़ा दूंगा, मतलब पढ़ दूंगा पूरी यूनिट को, लेकिन उसमें से आपको कुछ भी याद ना रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है ना। ऐसा सोचना है कि थोड़ा पढ़ूं लेकिन ऐसा पढ़ूं जो मुझे समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि 4 महीने हैं हमारे पेपर में और मुझे लगता है 4 महीने में हम कवर कर पाएंगे, अभी हम थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि यही होना चाहिए, कभी भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें एक यूनिट आज पूरी खत्म कर देनी है और उसमें से हमें कुछ ना समझ में आए। तो यही जो मैंने आपको पैटर्न बताया है कि सेम पैटर्न ही आपको फॉलो करना है, चाहे आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फिर सेकंड ग्रेड की या फिर फर्स्ट ग्रेड की, जहाँ पे भी ये शैक्षिक मनोविज्ञान हमारा पूछा जाता है, उसके लिए यदि हम इस तरीके से पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता हमारे क्वेश्चन गलत होंगे। क्योंकि सारी चीज तो हम कर रहे हैं, पीवाईक्यू हम देख रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लगा रहे हैं, बुक हम पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तो फिर अब कमी कहाँ रही, कहीं भी नहीं। उसके बाद जब आपको पूरा ही सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट, जब आप आधा कर लेंगे, ठीक है, पूरा नहीं, जब आप आधा कर लेंगे उसके बीच में से ही आप अपना ऑल सब्जेक्ट, मतलब ऑल ऑल टॉपिक का जो शैक्षिक मनोविज्ञान के ऑल टॉपिक है उनके ही आप प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाना शुरू कर देंगे, तो इससे आपको अपने स्तर का पता लगता रहेगा कि हम किस स्तर पर स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ हमारे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। कोई भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी टीचर के, ठीक है, और अपने टेस्ट लगाइएगा और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि कॉन्सेप्ट को समझे, रटने पे फोकस नहीं करना है, समझने पे फोकस करना है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।